नमस्कार दोस्तों। आजकल देखा जाए तो बालों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बाल लंबे नहीं होते हैं, काले नहीं है, गंजीपन की शिकायत है, मुलायम नहीं होते, रेशेमदार नहीं है, झड़ना शुरू हो गए, बालों का सफ़ेद होना, डैंड्रफ है। ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं जो आजकल लोग झेल रहे हैं और बालों के शौकीन तो सभी ही होते हैं। और आजकल देखा जाए तो मार्केट में कई प्रकार के जो तेल मिलते हैं, लेकिन उन तेल पर उन महंगे महंगे जो ब्रांड चिपके होते हैं, मुझे नहीं भरोसा होता कि उसमें कौन कौन से केमिकल मिले होते हैं। पता नहीं मेरे बालों का सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये तो नहीं पता होता। लेकिन अगर आप जो कुछ ऐसा तेल जो घर पर यदि आप बना सकते हैं और उन तेलों को इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ तक की उम्मीद है कि पूरा का पूरा वह आपका हर्बल रहेगा, आपने खुद बनाया है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का नहीं इस्तेमाल किया रहता, इसलिए वह हर्बल ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलोवेरा का तेल बनाना सिखाऊंगा। एलोवेरा के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि एलोवेरा जो बहुत ही फायदेमंद होता है और यह एक जो बहुत ही जबरदस्त जो हर्बल एक जड़ी बूटी के नाम दे सकते हैं। एलोवेरा जो पेट के लिए भी एलोवेरा का जूस मिलता है, एलोवेरा का यूज करने के लिए स्किन पर भी, बालों के लिए भी बेहतर होता है। लेकिन एलोवेरा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बालों में चिपचिपा जैसा होता है। लेकिन वैसे नहीं, यदि आप एलोवेरा का तेल बना करके इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा का तेल जो लगाने से क्या होता है कि आपके बालों में किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती है। अब बहुत सारे तेल यूज़ करते होंगे तो, लेकिन तेल को यूज करने के बाद क्या होता है कि आपके बालों से बहुत ही गंदा गंदा स्मेल आता है, जिसकी वजह से आप कहीं समाज में बैठ नहीं पाते, अपने बालों की जो खुशबू चाहते हैं। इस वजह से जैसे प्याज का, लहसुन का, अदरक का, ऐसे लोग तेल बना करके जो इस्तेमाल करते हैं घर पर, ठीक है फायदेमंद होता है, लेकिन जो उसमें से जो स्मेल आती है, महक आती है ना, वह जो महक जो है बर्दाश्त नहीं होता है। इस वजह से यदि आप एलोवेरा का तेल का इस्तेमाल कर देंगे तो एलोवेरा का जो तेल होता है स्मेल लेस है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई जो दुर्गंध नहीं आएगी, खुशबूदार बाल बनेंगे। आपके बाल जो लंबे भी होंगे, काले भी होंगे, मुलायम भी होंगे, रेशमदार होंगे, चमकीले होंगे, बिल्कुल ही मनमोहक हो जाएंगे। लेकिन एलोवेरा का तेल कैसे बनाना है? एलोवेरा तो के बारे में लगभग जो सभी लोग जानते ही होंगे कि कितना फायदेमंद करता है। सबको पता है कि एलोवेरा का जेल जो है बालों पर लगाना, लेकिन बालों पर लगाया कैसे? पूरा हाथ चिपचिपा हो जाएगा, बाल चिपचिपा हो जाएगा, चेहरे पर लगाया तो भी चिपचिपा हो जाता है। लेकिन अगर आप जो इस तेल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे स्किन संबंधी हो, जो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा, चाहे बालों के लिए हो, चाहे कहीं पर जो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ही बेफिक्र हो करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को बना करके आप जो है लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो घर पर ही एलोवेरा का जो तेल बनाना सीखेंगे। वैसे एलोवेरा का तेल जो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन पता नहीं उसमें जो मार्केट में है कौन कौन सा केमिकल का यूज किया गया, आपको भरोसा नहीं। लेकिन जब आप खुद जो है इस एलोवेरा का यूज करके अपने घर पर जो तेल बनाएंगे तो आपको 100% भरोसा होगा कि मेरा जो तेल है बिल्कुल ही 100% प्योर है। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 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 यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग एलोवेरा का तेल कैसे बनेगा अच्छे से, बहुत ही बारीकी से, धीरे धीरे, शांति से समझ लेते हैं। ठीक है, एलोवेरा तो हर जगह मिल ही जाते हैं, हो सके आपके घर पर भी होगा, मेरे घर पर तो है। ठीक है, तो एलोवेरा का आपको क्या करना है, 3 से 4 पत्तियां तोड़ना है और उन्हीं पत्तियों को तोड़ना है कि जिनके पीछे के साइड में देखा जाए तो कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो है दाग हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे जो है। तो उन्हीं प्रकार के जो मेच्योर जो एलोवेरा रहते हैं, एलोवेरा की पत्तियाँ रहते हैं, उन्हीं पत्तियों को तोड़ करके करना है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो तब जाके इन क्रिटिकल कंडीशन में आप जो है कोई भी एलोवेरा की पत्तियों को तोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेच्योर है, जिनके पीछे सफ़ेद सफ़ेद दाग है, उसी प्रकार के एलोवेरा की पत्तियों को तोड़ना। अब जो एलोवेरा की पत्तियों को जब तोड़ेंगे तो क्या होता है कि उसमें कुछ जो है पीला पीला कलर का जो है तत्व एक निकलता है, लिक्विड टाइप का। उसको कुछ समय के लिए रख देना है ताकि वह जो पीला पीला लिक्विड है वो बिल्कुल ही निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो उसको साइड में धीरे से काट करके उस पार्ट को, ठीक है, डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर उसको क्या करना है कि उसका जो पत्तियां होती है, साइड साइड पर जो कांटे होते हैं, उन कांटों को भी नाइफ से ले करके धीरे से काट करके निकाल देना है, छील देना है। और फिर जो एलोवेरा का जेल होता है, जो आपने 4 पत्तियां तोड़ा है, 3 पत्तियां तोड़ा है, आप क्या करते हैं कि उसको एक जो कटोरा लीजिए, उस कटोरे में जो उसका जो पल्प है, उसका जो गूदा है, मांस है, उसको क्या करना है, आपको निकालना है। ओके, काट करके आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद
ओके, उसको क्या करना है, ग्राइंडर में लेकर के पीस देना। यदि आपने एक बाउल, एक कटोरी इकट्ठा किया है तो उसको ग्राइंडर में पीस दीजिए ताकि अच्छे से वह पिस जाता है। यदि कोई टुकड़ा बचता भी है तो उसको निकाल दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि पूरा का पूरा अच्छे से पिस जाए। जब पिस जाता है तो बिल्कुल यह जो है पानी टाइप का लिक्विड हो जाता है और अच्छा खासा घुल जाता है। अब आपको क्या करना है, एक ऑयल का इस्तेमाल करना है। उस ऑयल के बारे में आप भली बात हो सके जानते होंगे, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल जो है हर घर में हो सके मौजूद होता है, नहीं तो मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और नारियल का तेल जो प्राचीन काल से ही लोग इसका इस्तेमाल करते आते हैं। और नारियल का तेल बालों के लिए, त्वचा के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आज अगर आप एलोवेरा का तेल नारियल के तेल में यदि आप बनाते हैं तो सोचिए सोने में सुहागा का काम करेगा। लेकिन कैसे बनाना है, आपने उस एलोवेरा को जेल को भी मिक्सअप कर लिया है, फिर से आपने नारियल का तेल ले लिया, मिक्सअप कर लिया। अगर आपने एक कटोरी तो एलोवेरा का जेल आपने उसको ग्राइंडर में मिक्स करके किया है तो एक कटोरी आप जो नारियल का तेल भी ले लेना है। मतलब बराबर मात्रा में ले लें, या नारियल का जो तेल जो थोड़ा सा अधिक भी ले लेते हैं तो कोई जो है बुरी बात नहीं है, चलता है। लेकिन कोशिश करें कि इक्वल लेते हैं। यदि 200 ml ये है तो 200 ml आप नारियल का तेल भी ले लेते हैं। फिर से आपको चलना है अपने घर के स्टोव पर, इंडक्शन जो भी हो, आपको स्टोव पर चले जाना है। वहाँ पर आपको कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में सबसे पहले आपको डालना है काली मिर्च। 1 टीस्पून, 1 चम्मच आपको क्या करना है, काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च क्यों डालना है, क्योंकि काली मिर्च का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपके बालों में जो फंगस, जो रूसी, ये सब क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप जो स्किन संबंधी यूज करेंगे तो भी वहाँ पर जो काली मिर्च फायदेमंद करता है। ओके, तो सबसे पहले काली मिर्च उसमें डाल करके थोड़ा सा भून लेना है, और भूनने के बाद तब जाके आपको नारियल का तेल डालना है। नारियल का तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उसमें आपको जो एलोवेरा का जेल आपने कटोरा में लिया है उसको भी उसी में डाल देना है। फिर से आपको धीमी आंच पर जो इसको पकाना है। धीमी आंच पर धीरे 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 करके पकाना, तेज आंच नहीं करना है। धीमी आंच पे ही कम से कम 10-15 मिनट इसको पकाना है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ बिल्कुल ही पक गए हैं, मतलब जो उसमें कुछ पार्टिकल्स भी रहेंगे तो ऐसे जलने टाइप के हो जाएंगे, तो आपको खुद समझ आता है कि हाँ जो है ये पक गए। तो जब ये तेल पक जाता है तो उसको क्या करना है, कुछ देर के लिए रख देना है। 1 से 1.5 घंटा में ठंडा हो जाएंगे। तो जब ये पूरा ठंडा हो जाता है तो उस तेल को क्या करना है, वो छन्नी से, आपके घर पे स्ट्रेनर होंगे, छन्नी होंगे, नहीं तो आप जो कपड़ा से भी छान सकते हैं, सूती कपड़ा से। सूती कपड़ा से छानेंगे तो अगर 2 लेयर करके छानते हैं तो एक ही बार में पूर्णतः जो तेल जो छन जाएगा, और जो उसमें जो अशुद्धियाँ रहेंगी, जो खरपतवार उसमें जो कुछ रहेंगे, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेनर से छानते हैं, छन्नी से छानेंगे तो 2 से 3 बार आप छानिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल्स नहीं रहे। छन्नी से छान करके आपको अपने एक किसी छोटे से बोतल में कहीं पर आपको फ्रेश करके रख देना। अब आप जो ये तैयार हुआ है, यह तेल जो है एलोवेरा का पूर्णतः शुद्ध जो तेल है। यदि आप चाहते हैं तो इसमें जो है विटामिन ई की जो है गोली भी मिला सकते हैं, विटामिन ई का जो उसका जो डाल सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई स्किन के लिए भी बहुत ही बेहतर रिस्पांस देता है। लेकिन नहीं चाहते तो कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई जो है कैप्सूल का यूज करना, कोई जो है दवा का यूज करना, तो कोई केमिकल का, तो आप जो है आपका भी यह जो एलोवेरा का तेल है पूर्णतः बिल्कुल ही शुद्ध है, और यह कितना भी दिन रखे यह खराब नहीं होने वाला। अब आप जो इस एलोवेरा का तेल को यदि बालों में लगाएंगे तो बिल्कुल ही किसी प्रकार का कोई सुगंध नहीं आएगा, और बहुत ही जल्दी, मुश्किल से 1 सप्ताह लगाएंगे, तुरंत आपको जो इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ही आपके बालों में एक विशेष प्रकार की जो चमक दिखाई देगी। इस तरीके से एलोवेरा का जेल बनाया जाता है। एलोवेरा तो हर तरीके से फ़ायदेमंद होता ही होता है, लेकिन अगर आप एलोवेरा का तेल इस तरीके से बना करके इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर भी अगर आप लगाते हैं तो स्किन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ठंडी के मौसम में, सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में भी अगर आप जो एलोवेरा का तेल जो स्नान करने के बाद ये वाला लगाते हैं तो बहुत ही स्किन जो आपकी सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, बिल्कुल जो संवेदनशील, सेंसिटिव जो आपकी स्किन बन जाती है। ठीक है, इसलिए यह एलोवेरा का तेल इस प्रकार का जो अवश्य बना करके इस्तेमाल करना चाहिए। बालों को लंबे बनाने के लिए, अपने बालों को रेशमदार बनाने के लिए अपने बालों में इस्तेमाल बिल्कुल ही कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद ऐसे एलोवेरा के तेल होते हैं, घर पर बनाइए। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। मैं वैसे हर प्रकार का मैं कोशिश करता हूँ, कुछ औषधि टिप्स मैं देने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से भी मुझे अच्छी जानकारियाँ मिल जाती, मैं एक्सपेरिमेंट करके और तब जाके मैं आपको इस प्रकार का ज्ञान शेयर करता हूँ।
और ऐसा ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है हम सभी लोगों के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए। तो कृपया आप जो इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।